श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मा चतुष्पाद वाला है। श्रुति चतुर्थ पाद का विस्तार से वर्णन करती है और यह चतुर्थ पाद मतलब परम तत्व, एब्सोल्यूट रियलिटी, परमार्थ जिसको कहते हैं, और यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इसके ऊपर जो तीन पाद है वो अध्यस्त है, आरोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प, भूछिद्र या फिर दंड, सूखी लकड़ी, अलग अलग चीजें उस रस्सी के ऊपर आरोपित करते हैं। आरोपित करना मतलब जो वस्तु जैसी है उसको न देख के अन्य कुछ देख, उसको अध्यास कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि। जिसमें जो बुद्धि रखनी है वो बुद्धि न रख के कोई अन्य बुद्धि रख रहे हैं। रस्सी को जब आप देख रहे हैं तो रस्सी बुद्धि ही रखनी चाहिए, यही ज्ञान है। लेकिन रस्सी को रस्सी न देखकर हम यदि सर्प देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सर्प का अध्यास आपने रस्सी पे किया। और जो चीज अध्यस्त होती है, आरोपित होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है, वो सच नहीं होती, क्योंकि वो सही प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाती है। रज्जु को आप मंद अंधकार में देख रहे हैं तो सर्प दिख रहा है। ब्रॉड लाइट, पूरे प्रकाश में देखेंगे तो जो सर्प की प्रमा बनी है, मतलब सर्प का जो ज्ञान हो रहा है वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? बाधित हो जाएगा, झूठा सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही तुरीय का जब ज्ञान होता है तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ दोनों बाधित हो जाते हैं। तीनों विश्व, तेजस, प्राज्ञ तुरीय पर ऐसे ही है जैसे रस्सी पर सर्प। तो विचार से, चिंतन से ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ को हमको समझना है कि ये वास्तविक नहीं है। अब जो वास्तविक चीज है तो वो क्या है? तो बोले आत्मा। अच्छा, इस आत्म तत्व का ही वर्णन अब किया हुआ है कि जहां पर न तो कोई प्रज्ञा है, कोई वृत्ति है, आत्मा किसी वृत्ति का नाम नहीं, और आत्म तत्व
अदृष्ट है, ये सब देख चुके हैं हम, दृश्य नहीं है। दृश्य जो है वो सब उपाधि है, पंचकोश शरीरत्रय, इन सबको आप दृश्य कह सकते हैं। अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, शब्द की गति वहां है नहीं। कई बार हम लोग व्यवहार में भी बोलते हैं कि मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन वर्ड्स। किसी का प्रेम है, सुख है, दुख है, सभी चीजें, कितना दुख है बताया नहीं जा सकता। और आनंद के बारे में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, शब्द में शब्द अपूरे पड़ते, अधूरे। किसी अतिथि का जब परिचय कराते हैं तो लोग बोलते हैं शब्द से इनका वर्णन हो नहीं सकता, इनकी महानता, तो बोलते हैं शब्द कम पड़ते हैं। अपनी भावनाएं जो आपको व्यक्त करनी होती है तो बोलते हैं हम नहीं बता सकते। कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है शब्द का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, उसका अनुभव कर सकते हो। इसका उदाहरण दिया जैसे मूक आस्वादनवत, गूंगे का गुड़, जो डम्ब गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकता, उसको गुड़ खिला दीजिए और पूछिए कैसा है स्वाद, तो वो क्या करेगा? केवल एक्शन से बताएगा। शब्द नहीं बोल सकता, क्या उसमें तो बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दिया कि उसके लिए जैसे वो असंभव होगा, वैसे ही तत्व का वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए क्या संभव नहीं है। अव्यपदेश, यह फिर ये आत्म तत्व तो बिल्कुल अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। इस कारण उसके साथ व्यवहार संभव नहीं है। व्यवहार के लिए आकार चाहिए, व्यवहार के लिए कुछ क्रिया चाहिए, और उसमें ये कुछ संभव नहीं है। अक्रिय, निष्क्रिय। अच्छा, जब मैं उसका बोल रहा हूं, उसका मतलब कोई कल्पना मत कीजिए, अपनी चर्चा हो रही है, मैं ऐसा हूं। बोले यही तो दिक्कत बात है। हम लोग जो है ना तत्व को ऐसा परोक्ष समझने में बड़ा आराम से क्या समझ पाते हैं, आत्मा ऐसा है, ऐसा है। लेकिन क्या ये तुम्हारी चर्चा है? बोले मैं तो आत्मा अनंत है, मतलब मैं अनंत हूं। ओ, आप जरा ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। वेदांत तारीफ नहीं करता, स्तुति नहीं करता, आप जैसे हैं वैसे बताता है। अब आपको ये बात जब समझ में आई, 4 साल, 10 साल, 20 साल, अगला जन्म, तब समझिए। नहीं, अगले जन्म तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अनंत हूं, मैं अदृश्य हूं, अलक्षणम। अच्छा, अब इसको समझने के लिए क्या करें, कुछ तो आप आधार दीजिए। तो बोले आप एकात्म प्रत्यय को पकड़िए। एकात्म प्रत्यय का ही सार है। सार मतलब हमने कहा था प्रमाण, साधन। ये एक अहम करके जो हमको अनुभव आ रहा है, आई एम, इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वो रमन महर्षि तो इसी पे जोर देते थे। कोई लेके गया समस्या, बोले हमको समस्याएं हैं, आप उसका उपाय बताइए। तो बोले जिसको समस्या है उस पर आप विचार कीजिए।
किसको समस्या है? आपको समस्या है, फिर आप अपने पर विचार कीजिए। आप अपने पर विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा आप में समस्या हो ही नहीं सकती। आत्मा में समस्या हो ही नहीं सकती। आत्मा से जहां थोड़े नीचे आएंगे फिर तो मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या, शारीरिक समस्या, पारिवारिक, सामाजिक। इसलिए अपने कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है, अमर वह देशवा जहां से आयो। बहुत ही सुंदर, एकदम यही वर्णन है उसमें। बोले चलो अमर देश में चलो। ये अमर देश कहाँ है? तो बोले अमर देश मतलब आप ही, आत्मदेश। अच्छा, बोले उसको देश बोला, देश मतलब कोई बाहर जगह नहीं, अपनी ओर चलो। अच्छा, बोले वहां पे क्या है? पानी न पवन न धरती आकाशवा। बोले वहां पे वाटर शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्या है ही नहीं, पानी नहीं है वहां। हवा भी नहीं है। बिजली प्रकाश, बोले नहीं, चांदन सूरज रहे न दिवसवा। वहां चांद भी नहीं, सूर्य भी नहीं। ऐसा वर्णन है। चलो वही, वने इसका अर्थ है वहां पंच महाभूत नहीं है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा। वहां न कोई ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है। आत्मा में कोई जाति नहीं है और इसीलिए वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं है। मुगल पठान न सैयद न सिखवा। आदि न अंत न काल कलेसवा। जहां ये काल नहीं है, काल टाइम आदि और अंत के परे है, अनादि अनंत। ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। वहां ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि ही नहीं है तो सृष्टि का कर्ता धर्ता संवर्ता भी नहीं है। सब बढ़िया वर्णन है एकदम। कबीरदास जी कहते हैं बस मैं एक ही संदेश लेके आया हूं, 4 शब्द का मैसेज है, 4 लेटर, 4 वर्ड्स। चलो वहीं देशवा। चलो वहीं चलो, लेट अस गो। कहना हम चाह रहे हैं कि वहां पर कोई द्वैत नहीं, भेद नहीं, झगड़ा नहीं। अब इसको समझना है तो इस अहम वृत्ति को समझो, एकात्म प्रत्यय सार। रमण महर्षि ने कहा कि समस्या का जो मूल है वो है अहम। अहम को यदि ठीक से जानोगे उसके मूल को, तो वहां समस्या ही नहीं रहेगी। इसलिए देखिए तुरंत आगे लिखते हैं प्रपंचोपशमम। अच्छा, इस एकात्म प्रत्यय सार के बारे में ये भी आप जान लीजिए कि ये सिद्ध अहम है। सिद्ध अहम मतलब ये कभी भी असिद्ध नहीं होता। मैं बाकी चीजों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसके बारे में हमेशा क्या होता है? द्वंद्व, डिबेट। ईश्वर है कि नहीं, सगुण साकार भगवान है कि नहीं, इसके बारे में उहापोह होता है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। स्वर्ग को लेके लोग कह सकते हैं कि नहीं ये तो कल्पना है, ये कहां किसने देखा है। कोई कहता नहीं, वेद ने कहा है। तो कोई कहता है कि सिद्ध है, कोई कहता है असिद्ध है। लेकिन अहम के बारे में ऐसे दो मत नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं। इसके बारे में कोई डाउट है क्या? आप है कि नहीं है? देख लेता हूं मैं हूं कि, फिर बताता हूं।
तो अहम अस्मि ये सिद्ध अहम है। अहम के अलावा जितनी चीजें ना उसमें बदल होते रहता है, कभी लगता है कभी लगता है नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में भी आप कहते हैं लगता है वो अच्छा आदमी है लेकिन नहीं, ठीक नहीं है। जगत के बारे में भी लगता है कि जगत सुख देने वाला है, लेकिन जब अनुभव आते हैं बोले अरे जगत से भयानक कोई चीज नहीं है। तो हर चीज में क्या है, व्यभिचार होते रहता है। बट द ओनली थिंग इज इट इज मी, वो तो सतत है। तो इस सतत अहम को ही क्या कहा है, आत्मा, चतुर्थ, तुरीय, यही क्या है वास्तव में तत्व है। अच्छा, इस तत्व में यदि देखें तो प्रपंचोपशमम, कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच कहाँ है तो बोले जागृत स्वप्न में है प्रपंच, सुषुप्ति में वो लीन है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर तो आत्मा में कोई संसार है ही नहीं। जैसे सूर्य की दृष्टि से अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, सूर्य को कहो कि कल आप देर से आए, लेकिन कल क्या होता है? सूर्य के दृष्टि में कल और आज और परसों कुछ है क्या? नित्य प्रकाश, वहां दिन रात का उपशम हो गया है। तो ऐसे ही आत्मा में ये कोई अवस्थाएं नहीं है, तो कोई वहां प्रपंच नहीं है, न जागृत प्रपंच न स्वप्न का प्रपंच। इसलिए शंकराचार्य जी अपने कमेंट्री में लिखते हैं, यदि आप देख पा रहे हो तो, प्रपंचोपशमम, उसके आगे लिखा है जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्चते। आपको आप देखिए 58 पे जो दूसरा पैराग्राफ है, अंत प्रत्यत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेध कृत प्रपंचोपशमम इति जागृत आदि स्थान धर्म अभाव। ये दो पंक्ति बड़ी अच्छी है। बोले अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ इत्यादि का निषेध करके वहां पे स्थानी का निषेध किया। स्थानी धर्म, एक होता है स्थानी और एक होता है स्थान। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये क्या है, स्थान। और इसके साथ जिसका तादात्म्य है उसको बोलेंगे स्थानी। अब जैसे हम लोग व्यवहार में बोलते ना, ये यहां रहने वाला है और ये रहने का स्थान है। तो रहने के स्थान कितने हैं? 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो तीनों अवस्था उसमें नहीं है। और तीनों अवस्थाओं से जो जुड़ने वाला स्थानी है उसका भी निषेध कर दिया। आत्मा न तो विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है। तो उसी को पहले कहा नान्त प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न प्रज्ञम, न प्रज्ञानघनम। तो स्थानीय धर्म और स्थान धर्म, बात पकड़ में आई। तो अवस्था भी नहीं है और अवस्था का अभिमान भी वहां नहीं है। नो आइडेंटिफिकेशन विद 3 स्टेट्स। जिसका तादात्म्य है उसके तो हम पढ़ ही रहे थे इतने दिन से। लेकिन जब तुरीय की बात आती है तो न स्थान है न स्थानीय है। तो स्थान का अभाव मतलब क्या है? प्रपंच का ही अभाव। भाई वेदांत की दृष्टि से प्रपंच क्या है? ये 3 अवस्था ही प्रपंच है। इसके अलावा जगत कुछ नहीं। प्रपंच का उपशम, और चूंकि प्रपंच का उपशम है, वहां कोई संसार नहीं है, अतएव शांतम, इसलिए वहां पे शांति है। आत्मा में किंचित भी अशांति नहीं। आत्मा को आप चाह कर भी अशांत नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता।
किसी ने कहा कि आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, यू कांट। आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, कोई मन को हिला सकता है, शरीर को हिला सकता है। कोई दुखद घटना घट गई तो लोग हिल जाते हैं, शेकन, शॉक्ड, तो फिर उसको दुख होगा, भय होगा, चिंता होगी, ये सब है। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा का चूंकि वहां प्रपंच ही नहीं है तो कोई अशांति नहीं है। अच्छा, मजेदार बात यह है, यह आत्म तत्व चैतन्य सारी अशांत होने वाली चीजों के बीच में बैठा है, बल्कि केंद्र में बैठा है। मन बुद्धि परेशान होते रहते हैं, शरीर में रोग आते रहते हैं, लेकिन आत्मा कैसा है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। एक भी वृत्ति आत्मा को दुखी नहीं बना सकती, दुख की वृत्ति का भी वो साक्षी है। एक ने बड़ा अच्छा संतों ने कहा, बोले आत्मा भी यदि दुखी हो जाए तो उस दुख को जानने वाला कौन होगा? कितनी सूक्ष्म बात। तो चाहे सुखद वृत्ति हो दुखद वृत्ति हो, वो सब मन के डेवलप। इसलिए आज जो सुबह हमने गाया निर्वाण षटकम, उसमें आता है न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। ये सारे वृत्तियों के नाम लीजिए कि मुझमें न द्वेष है, न राग है, न मत्सर है। अमनस्त्वात् न मे राग, आत्मबोध में कहा मैं अमन होने के कारण, मैं मन न होने के कारण ये मैं नहीं हूं या मेरे में ये नहीं है। आपको सुना है ना, मन में जब ये कोई वृत्ति नहीं, मन आत्मा से एक रूप हो गया तो अमन हो गया, मन का अस्तित्व ही क्या हो गया? लीन हो गया। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गार्जवा। ये मन का यदि आप मार्गण करें, मन का यदि आप चिंतन करें तो क्या होगा? तो नैव मानसम, मन रहेगा ही नहीं। मन के ऊपर मनन करे तो रह जाएगा केवल आत्मा। जैसे किसी लहर के ऊपर आप चिंतन करो, वेव्स के ऊपर कि क्या है, तो लहर का चिंतन करेंगे तो क्या बचेगा? पानी मात्र। लहर सत्य है कि पानी सत्य है? तो बोले पानी सत्य है, क्योंकि आप जब लहर को छूते हो तो पानी को ही छूते हो, लहर को टेस्ट करते हो तो पानी को ही टेस्ट करते हो। तो लहर है क्या? नथिंग, सुपर इम्पोज थिंग है, केवल आरोपित। तो ऐसे आत्मा पर मन इत्यादि क्या आरोपित चीज है। सारा के सारा प्रपंच आरोपित है। तो वहां पे प्रपंच गमन कारण शांतम, या आनंद गिरी जी महाराज हमारी टीका में लिखते हैं शांतम का अर्थ राग द्वेषादि रहितम अविक्रियम कूटस्थम। बहुत सुंदर, आपके उसमें नहीं है वो, बोले कूटस्थ है। कूट मतलब क्या होता है? कूट मतलब पर्वत होता है, पर्वत। पर्वत के समान जो कैसा है? स्थिर, अचल। बारिश होती है पर्वत पर, रोज देखते हैं, लेकिन वो पर्वत असंग, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। वृत्तियों की बरसात हो रही है आत्मा पर, आत्मा उसके कारण रागी कामी क्रोधी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है मैं क्रोधी हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति एकदम शांत हो गया। तो पानी सारा बह गया, से अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर। इसलिए भगवान राम जब
जंगल में थे और बारिश का मौसम था, तो उन्होंने देखा है दृश्य कि पर्वत पर बरसात हो रही है, लेकिन पर्वत अचल अडिग, तो वहां पे कहते हैं बूंद अगाई सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे। बोले ये बारिश हो रही पहाड़ पर और पहाड़ पे कोई प्रभाव नहीं, ये ऐसा ही है जैसे दुष्ट जो लोग हैं वो संत के ऊपर वचनों की बारिश करते हैं, लेकिन वो कैसे स्थित प्रज्ञ सम बने रहते हैं। वैसे ही ये आत्मतत्व भी है, वो सम इसलिए बने रहते हैं संत लोग क्योंकि वो अपने आप को ये तत्व ही मानते हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मेरी निंदा वो कर ही नहीं सकते। एक संत ने अच्छा कहा, बोले तुम यदि मेरी निंदा कर रहे हो मतलब तुम अपनी भी निंदा कर रहे हो, क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं आत्मदृष्टि से। और यदि तुम मेरे शरीर की निंदा कर रहे हो तो मैं भी शरीर की निंदा कर रहा हूं। कितना अच्छा है, तुम मेरे को क्या मान के निंदा कर रहे हो? शरीर मान के यदि मेरी निंदा कर रहे हो तो चलो अपन दोनों फ्रेंड है, क्योंकि मैं भी शरीर की निंदा, और आत्मा मान के यदि निंदा कर रहे हो तो फिर भाई तुम भी फिर वही हो। संतों का अलग ही लेवल होता है। तो शांतम राग द्वेष इत्यादि से कूटस्थम बताया गया था, कूट की तरह स्थिर है। और शिवम, शांतम शिवम यतो अद्वैतम भेद विकल्प रहितम। बोले शांत है और शिवम है। शिवम मतलब परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम, ये हमारे इसमें आनंदी है। शिवम शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले परम आनंद, परम कल्याण, ये शब्द है। तो आत्मा ही ऐसा है जो कि परम कल्याण कारक है, उसके अलावा सब अशुभ ना अपवित्र। हम लोग जो इस शरीर को सुंदर मानते हैं, ये भी देखिए कैसी मूर्खता है, मूर्खता है। शरीर को सुंदर मानते हैं और शरीर को सजाते हैं, लगता है यही सुंदर है, लेकिन इस शरीर में से जब आत्म तत्व निकल जाता है तो जल्दी बस जल्दी कीजिए, ले जाइए। वही शरीर हमको भयानक लगता है। भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। तो शरीर की सुंदरता वास्तव में झूठी है, आत्मा से उसने सुंदरता उधार ली है। आत्म चैतन्य न हो तो क्या सुंदर। तो जो शिव तत्व है ना, शिव है, उसी के कारण ये शरीर सुंदर है, नहीं तो फिर शिव नहीं रहता तो फिर शव रह जाता है। सुना होगा आपने। तो शव को शिव बनाने वाला ही तत्व है, कल्याण, सुखद, आनंद। शांतम शिवम, इसी को सुबह बोल रहे थे, चिदानंद रूप शिवो। शिव मतलब भगवान शंकर नहीं जो कैलाश पे बैठे, वो अर्थ नहीं है यहाँ। नहीं तो कई लोगों का अर्थ समझ में आता है, वो बड़े नाराज होते हैं, बोले बताइए ये वेदांती लोग अपने आप को भगवान शंकर के बराबर कह रहे हैं, शिवोहम शिवोहम कह रहे हैं। काय के शिवोहम? अरे भैया शिवोहम मतलब वो शंकर जी नहीं, यहाँ आत्म चैतन्य को शिव होता है, उसका लक्ष्यार्थ लीजिए। शांतम शिवम, अच्छा जब प्रपंच भी नहीं है, शांति है, यही शुभ तत्व है। तो बोले इसमें कुछ द्वैत नहीं है, प्रपंच ही नहीं तो द्वैत नहीं, इसलिए अद्वैतम भेद विकल्प रहितम।
किसी भी प्रकार का भेद इसमें नहीं है। अब भेद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बताइए। सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहितम। ये 3 शब्द कहां से लेके आए हैं? अब जिन्होंने वेदांत पहले सुना हो उनके परिचय में, भेद मतलब क्या होता है? भिन्नता, अलग 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 अलग। मनुष्य मनुष्य में भेद है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, इसको बोलते हैं सजातीय भेद। सभी मनुष्य है, एक ही जाति है हम सबों की, मनुष्य जाति। लेकिन मनुष्य जाति में टाइप्स है, प्रकार है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो आपस में जो भेद होगा उसको क्या बोला जाएगा? सजातीय भेद। पहले उदाहरण बता देते हैं। ये दूसरा भेद होता है विजातीय भेद। मनुष्य के अलावा अब पशु है, वनस्पति है, तो मनुष्य और पशु में जो भेद है क्या बोलेंगे? विजातीय। पशु और पेड़ में, पेड़ और पत्थर में ये जो भेद है विजातीय। तीसरा होता है स्वगत भेद। वस्तु एक ही होती है लेकिन आपस में उनमें भिन्नता होती है। जैसे एक ही शरीर है लेकिन शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, आंख अलग है। एक ही शरीर में आपस में जो भेद है उसका स्वगत भेद। अब आत्मा में ये तीनों भेद नहीं है। मतलब अब लगाइए, आत्मा में सजातीय भेद नहीं है जैसे हम लोगों का आपस में भेद है। मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा 100 प्रकार के हैं। हाँ, और आत्मा में आपस में एक बड़ी आत्मा है, एक छोटी आत्मा है, एक सोने वाली आत्मा है, एक जागने वाली आत्मा है, एक भटकने वाली आत्मा है, एक बैठने वाली आत्मा है। देयर इज नो सच डिवीजन। वन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हैज गॉट नो सच डिफरेंशिएशन। ओके, तो सजातीय भेद नहीं है आत्मा के प्रकार। ऐसा आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे 100 आत्माएं बैठी हैं। कई लोग ऐसा बोल देते हैं 100 आत्माएं, 50 निकल गई, 50 बैठी है। एक ही आत्मा है, जीव अनेक है। हम जीव के दृष्टि से अलग है। जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत एक ही है, यानी कि इसमें विद्युत अलग है, उसमें अलग है, इसमें विद्युत इज वन। तो आपस में एक कॉन्शियसनेस की कोई भेद नहीं है, ये याद रखना। चेतन के, चेतना में भेद नहीं होता, तो उसको सजातीय भेद। और विजातीय भेद भी नहीं है। जैसे मनुष्य के अलावा पशु है, मनुष्य के अलावा पक्षी है, तो आत्मा के अलावा कुछ चीज है, बोले नहीं। आत्मा का विजातीय कुछ है ही नहीं। बोले आत्मा का विजातीय जगत है, बोले वो विजातीय नहीं है, वो केवल प्रतीति है। जैसे रस्सी का विजातीय सर्प नहीं है। अरे यदि सर्प का रियल में कोई अस्तित्व होता तो यू कैन से वन रोप इज देयर एंड अदर स्नेक इज देयर। विजातीय होने के लिए वो सच होना चाहिए ना। एक ही है कि नहीं रस्सी, तो बोले नहीं नहीं वो सर्प है, अरे वो केवल एक आवास है। आप यू कांट काउंट इज सेकंड और नंबर 2, वन इज रोप एंड अदर इज, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एक पानी है और पानी के अलावा 100 लहरें हैं, पानी और लहर में कोई विजातीय भेद थोड़ी होगा। विजातीय होने के लिए दूसरी वस्तु का भी सत्य होना जरूरी है। तो आत्मा के अलावा जब आप जगत कह रहे हैं तो जगत तो केवल प्रतीति है, इसलिए आत्मा में विजातीय भेद नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बार बार सुनोगे तो।
आत्मा के न तो प्रकार है इसलिए सजातीय भेद नहीं, आत्मा के अलावा द्वितीय वस्तु का कोई अस्तित्व है नहीं इसलिए विजातीय। एंड स्वगत भेद, आत्मा में कोई अवयव नहीं है, अंग नहीं है। आत्मा डजंट हैव एनी फॉर्म। भाई शरीर में तो आप कह सकते हो ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां बायां, बट आत्मा में क्या है? तो स्वगत भेद भी नहीं है। इसलिए फिर एक शब्द कॉइन किया, बनाया, अद्वैत। अद्वैत मतलब किसी भी प्रकार की द्वितीयता उसमें नहीं है। क्या सुंदर शब्द है। एक नहीं कहा आत्मा को, एक कहते क्या होता है? दो के चांसेस है, 2 3 4। दूसरे को बंद करने के लिए द्वैत कर दिया, अद्वैत। तो भेद विकल्प रहितम अद्वैतम, ये तत्व है। और चतुर्थम तुरीयम मन्यते, मन्यन्ते, बोले इसी को क्या कहा जाता है? तुरीय। तुरीय शब्द का शब्दार्थ होता है चतुर्थ। अब पहले दिन आपको बताया हमने, चतुर्थ मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ चौथा गिनना नहीं, लेकिन विश्व तेजस प्राज्ञ से अलग इसका स्वभाव है, अलग इसकी प्रकृति है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? फोर्थ। चतुर्थ मतलब तीनों से पृथक आत्मा है ऐसा नहीं, तीनों में तो आत्मा है ही, लेकिन विश्व तेजस प्राज्ञ में जो आत्मा का स्वरूप है वो जरा क्या है? घुला मिला हुआ है, चीजों से जुड़ी हुई है, लेकिन यहां जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उसको चतुर्थ कहा, तुरीयम। तो इस तरह से ये मंजिल है, ये ध्येय है, ये लक्ष्य है, यहां तक हमको पहुंचना है। और यदि ये मंत्र आपने याद कर लिया और रोज ध्यान में इसको यदि आपने बोला तो बस हो गया। फिर आगे कैंप अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, यानी ये मंत्र बोलने मात्र से आपको एक अलग अनुभव होगा। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टमव्यवहार्यम अग्राह्यमलक्षणम अचिन्त्यमव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। अब यदि अपने शहर में जाने के बाद आपसे यदि कोई पूछे कि आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए, तो ये मंत्र बोल दीजिए। हम तो नहीं जाएंगे कैंप में, कुछ हो जाता है पहले तो व्यवस्थित था। तो ये असली परिचय है। लेकिन अब इसमें एक बात याद रखने की है कि ये परिचय किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में इसका आनंद लेना है। क्योंकि यदि आप बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, वो हंसेगा या क्या अपमान का टोले क्या है, बुद्धि में कुछ बिगाड़ोगे। तो इसलिए इसका आस्वादन खुद लेना है। बार बार कहा जाता है कि वेदांत जो है बोलने की चीज नहीं है। ये नहीं कि माइक लेके जोर जोर से बोल रहे हो, मैं शांतम शिवम अद्वैतम हूं, दूसरे ने कहा तुम हमारी शांति को भंग कर रहे हो। No need to utter even a single word. ये लोग गड़बड़ करते हैं, व्यवहार में भी बोलते रहते हैं।
व्यवहार में उसको घुसाना नहीं चाहिए। मतलब व्यवहार होता है धर्म से, धर्म के अनुसार आप अपना कर्तव्य वो कीजिए। यहाँ पे पहले शब्द आया है कि नहीं, अव्यवहार्यम। आत्मा का व्यवहार नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा का क्या कहते हैं, आप आस्वादन ले सकते हैं, ऐसा कोई को व्यक्त नहीं कर सकते थे, तो करना भी नहीं। अब कोई कह रहा है आप आपकी आयु बताइए, बोले मेरी कोई आयु नहीं है, मैं कहां से, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। तो बिल्कुल व्यवहार की बात है भाई, फॉर्म भरना है, उसमें हम डेट ऑफ, उसने लिखा बर्थलेस। नाम बोले नहीं, अनाम अरूप ऐसा है, इसलिए अव्यवहार्यम हो गया। तो यहां तक ये 4 पादों का वर्णन हो गया। अब इसके ऊपर बड़ी सुंदर कारिकाएं लिखी है गौड़पादाचार्य जी ने, अब इसको पढ़ते हैं। अत्रैते श्लोका भवन्ति, अब यहाँ पे श्लोक आते हैं। निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। हाँ, कहते हैं देखो, अब आपको जरा फायदे की चीज बता रहे हैं। बोले किसी ने पूछा ये तुरीय का हम यदि ज्ञान प्राप्त कर ले, अद्वैत का ज्ञान प्राप्त कर ले तो क्या होगा? बोले निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशानः, बोले सारे दुखों को दूर करने में समर्थ यदि कोई है तो ये तुरीय है, आत्मा है। सर्व दुःखानां, हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ दुखों की निवृत्ति होती भी है दुनिया के उपायों से, हाँ, कोई हमको हल बताता है तो हो जाता है, लेकिन यहां क्या लिखा है? सर्व दुःखानां, सर्व दुःखानां प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानां सर्व दुःखानां। प्राज्ञ तेजस विश्व, ये तीनों दुख रूप है, ऐसा लिख दिया। पर जब तक आप विश्व तेजस प्राज्ञ बने रहेंगे दुखी रहेंगे। जब तक आप शरीर से तादात्म्य रखेंगे, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, जब तक ये तादात्म्य रहेगा और जब तक अपने असली रूप को नहीं जानेंगे दुख जाएगा नहीं। इसलिए बार बार पहले ही दिन बताया जाता है, वेदांत सुनने जब आते हैं लोग, बोले दुख की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, थोड़ी देर तो निवृत्ति सबके द्वारा हो जाती है, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सर्व दुःखानां निवृत्ति ईशानः। ईशान का क्या अर्थ है? तो बोले जो समर्थ है, पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति। ईशान अर्थात समर्थ, यहां लिखा है सारे दुखों को दूर करने में समर्थ केवल यही है। और देखिए जिन जिन लोगों ने इस आत्म तत्व को जान लिया पूरी तरह से, उनके जीवन में दिखता है, बोले हमको कोई दुख नहीं। जैसे अर्जुन ने भी कह दिया ना कि अब मेरे को ज्ञान हो गया है, तो ये अनुभव की चीजें, क्या कहते हैं, कल्पना और किताबी बातें नहीं है। स्थित प्रज्ञ कहते ही उसको है जिसकी प्रज्ञा स्थित हुई है। तो ऐसे अनेक स्थित प्रज्ञ लोग हैं, अपने गुरुदेव को ही जिन्होंने देखा है तो बिल्कुल दिखता था कि उनकी निष्ठा आत्मा में है, शरीर में रहते ही नहीं है।
डॉक्टर लोग कहते थे आपका 20% हार्ट काम कर रहा है एंड यू शुड नॉट स्पीक, लेकिन जब बोलते थे तो लगता ही नहीं था कि कुछ उनका है। डॉक्टर लोग इशारा कर रहे हैं बस आप बंद कीजिए बंद कीजिए, लेकिन वो तो ये किताबी बातें नहीं है। आत्म तत्व में जिनकी निष्ठा हो गई है वो तो अनुभव करते हैं दुख निवृत्ति। तो यह आत्म तत्व ही समर्थ है। और अव्यय, ये तत्व कैसा है? अव्यय। अव्यय मतलब नव्यति, स्वरूपात नव्य विचरति, अपने स्वरूप से कभी भी नीचे नहीं आता, कभी भी गिरता नहीं, कभी भी बदलता नहीं। अखंड एक रस जस का तस, चाहे हम कितने दुखी हो परेशान हो, आत्मा परेशान नहीं। जैसे आकाश में, ये स्पेस में कितनी बारिश क्यों ना हो, बर्फ गिरे, ओले गिरे, आकाश असंग अव्यय, उसमें कोई व्यय नहीं। तो बोले ऐसा ये आत्मा है। और अद्वैत सर्वभावानाम, सभी भाव पदार्थों में, तो सभी वस्तुओं में ये एक अद्वैत व्याप्त है। विश्व तेजस प्राज्ञ में आत्मा व्याप्त है, सोने के सारे आभूषणों में व्याप्त है। तो बोले ऐसे ही सर्वभावानाम, यहां शंकराचार्य तो रज्जु सर्प ही लेते, रज्जु सर्पवत मृषात्वत्वात्, सर्प में भी कौन व्याप्त है? रस्सी। लेकिन रस्सी को खींच लिया जाए तो सर्प दिखेगा क्या? नहीं। सर्प अस्ति, सांप है, ये आप कब कह पा रहे हो? जब रस्सी है। ध्यान से सुनिए, मिथ्या सर्प ने रस्सी से अस्तित्व उधार लिया। सर्प हैज गॉट नो एग्जिस्टेंस, इट हैज बोरोड एग्जिस्टेंस फ्रॉम रोप। ऐसे ये जगत में सब है करके दिख रहा है, वो है कौन है? एक आत्मा है, चेतना है। इसलिए तुलसीदास जी से जब पूछा कि राम जी कौन है, तो बोले जिसके कारण झूठा जगत सच्चा मालूम पड़ता है वो है राम। और उदाहरण दिया है यही, रज्जौ यथा हे भ्रम, जैसे झूठा सर्प जिसके कारण सच्चा मालूम पड़ रहा है वो है रस्सी, तद्वत। तो सर्वभावानाम, सारे के भाव पदार्थ जो हैं उसमें एक अद्वैत ही है। अच्छा, मजेदार बात है, अनेक दिखते हुए भी वो एक ही है, वो उसके टुकड़े नहीं हुए हैं, एक ही है। अच्छा, इसी अद्वैत का नाम क्या है? देव। इसी वजह देव, देव मतलब द्योतनाथ, जिसमें चमक है, ज्ञान की चमक है, मतलब जो जड़ नहीं है। चमक मतलब लाइट की तरह चमक रहा है ऐसा नहीं है, ज्ञान रूप है, जड़ रूप नहीं है, भान रूप है। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ अवेयरनेस। देव शब्द का यह अर्थ होता है। और तुर्यो, उसका तुरंत नाम बोल दिया तुर्य, क्योंकि उपनिषदों में ये जो देव शब्द आता है ना, ये कई लोग चीज के लिए आता है। मन को भी देव कहा है, इंद्रियों को भी देव कहा है। इसलिए तुरंत श्रुति क्या कहती है, यहां पर किस देव की बात की जा रही है? तुरी की। मन और इंद्रिय या दूसरे इंद्र चंद्र, उनकी बात नहीं की जा रही। देवस्तुर्य विभु स्मृत, इसी देव को, इसी तुरीय को विभु भी कहा गया। विभु मतलब व्यापक, परिच्छेद रहित। तो सारे दुखों की निवृत्ति यदि चाहते हो आप, तो बोले इस तुरीय आत्मा को जानो जितने जल्दी हो। यही समर्थ है, बाकी और कोई भी काम नहीं करेगी। बोलते हैं ना, यही एक औषधि है, बाकी औषधि काम नहीं करेगी। लोग बोलते रामबाण उपाय, रामबाण।
जैसे राम जी का बाण कभी भी खाली नहीं जाता, निशाने पर ही जाके लगता है, ऐसे ही ये ज्ञान का जो बाण है वही दुखों को मारने में समर्थ होगा। बोले बाकी बहुत सारे भी तो रास्ते हैं, साधन हैं, ठीक है, वो आपको कहीं कहीं तक ले जाएंगे, यहां तक लेके छोड़ देंगे, बोले इसके आगे हम नहीं ले सकते। बहुत सारे उपाय हैं। सेवा करते हो आप तो उसमें भी सुख मिलता ही है, थोड़ी देर कीर्तन भजन करते हो उसमें भी सुख मिलता ही है, योगासन करते हैं तो उसमें भी मिलता ही है, प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी मिलता ही है। लेकिन फिर वो सर्व दुखानाम हमेशा के लिए निवृत्ति नहीं होती, तो बहुत ऊंचा फल इससे मिलता है, इसलिए इसको जानना चाहिए। तो यहां पर प्रयोजन बता दिया ना, इस कारिका में क्या प्रयोजन बताया। अब लोग जो है हाथ पैर मारते रहते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। एक ही जगह आपको स्थिर होना चाहिए। जमीन में भी एक ही जगह आप खड्डा खोदोगे तो पानी मिलेगा, 4 फीट यहां, 10 फीट वहां पानी। ऐसे कई लोग भटकते रहते हैं इधर से उधर। हमारे स्वामी जी कहते थे, बोले ये भटकती आत्मा है। जब यहां लिख दिया कि ईशान समर्थ यही है, फिर उसी पे लगना चाहिए। अच्छा, अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको कारिका में आगे कैसे लिखते हैं। एक श्लोक देख के फिर पूर्ण करें। कार्य कारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः। द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः।